उसको लेकर भी जब विपक्ष सवाल उठाता है तो वो भी यही कहता है कि साहब उस वक्त नैतिकता के नाम पर आजम खां ने इस्तीफा दे दिया था। गिरीश जी, अपनी तस्वीर जी हर किसी को अच्छी लगती है और दूसरे की धुंधली जैसी, तो मामला अगर फिर नैतिकता पर आ जाता है तो विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अगर हम इस तरह की बात नहीं उठाते या विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे और इस तरीके से सवाल नहीं उठाएंगे तो सरकार तो सुनेगी नहीं हमारी बात। दूसरा मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि तमाम मेहमान आ जाते तो उस मुद्दे को तभी उठाया जाता। भाषा को लेकर जिस तरह का आज मामला हुआ, एक भीषण सियासी संघर्ष सा दिखाई दिया, क्या उचित था? हालांकि आप पहले कह चुके कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए था। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी 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 मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये आज भाषा का सवाल कहां से खड़ा हो गया। आज भाषा का सवाल तो आना ही नहीं था। आज तो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था, उसके अभिभाषण का को सुना जाना था और सुनने के बाद उस पर चर्चा होनी थी। ये ठीक है, जैसा कि मैंने और परमवीर जी ने भी पहले बताया कि विपक्ष को कुछ सोशल मीडिया और मीडिया में के जरिए मुद्दों को उठाने का अवसर ढूंढना था तो ढूंढा। उस पर कोई ऐतराज नहीं कर सकता कि जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों को, अमेरिका से भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है और हमारे भारत की गरिमा खंडित हो रही है, उसको उठाने का उन्होंने प्रयास किया। या वो कुंभ की जो हत्याएं हैं या अव्यवस्थाएं, उनको उठाने का प्रयास किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भाषा का सवाल किस कोने से आकर के प्रवेश कर गया विधानसभा के पूरे पटल पर। और अभी मैं आराधना मिश्रा का बयान सुन रहा था, उन्होंने सफाई भी दी कि किस तरह से ये मुद्दा कुछ था, लेकिन वो उर्दू पे आ गया। और जब स्पष्ट कहना पड़ेगा, भाजपा के प्रवक्ता महोदय बहुत मुझे शालीन लगे हैं, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उर्दू को लेकर के जिस तरह की बात मुख्यमंत्री जी बहुत दूर तक चले गए, वो अपने उसी चिर परिचित एजेंडे पर आ गए जो मुसलमानों के खिलाफ लोगों को खड़ा करके और अपना हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। तो वो ये भी भूल गए कि उर्दू न तो इस्लाम की भाषा है न मुसलमानों की भाषा है। उर्दू यहाँ के शाही कोर्स में पैदा हुई एक भाषा है जिसने बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर के साहित्य की सेवा की है। तीखी नज़्में, तीखी शायरी, व्यवस्था पर सवाल उठाने में। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूं कि हमारा जो बॉलीवुड है वो बिना उर्दू के चल नहीं पाया। वो आज जहां तक पहुंचा है, वो उर्दू शायरी और उर्दू जुबान और उर्दू की जो लिटरेरी खूबसूरती है, उसके बल पर ही यहाँ तक पहुंचा है। तो जिस तरह वो उसको जोड़ रहे थे मुख्यमंत्री जी, उर्दू को और मुसलमानों से और मुल्ला से और इस तरह के, वो अनुचित था। भाषा पर बात थी तो भाषा पर सवाल उठा था, तो उन्हें जवाब यही देना चाहिए था कि भाई ठीक है, भाई अंग्रेजी से आप नहीं संतुष्ट हैं तो ठीक है, हम हिंदी में चलाएंगे और लोक भाषाएं अवधी और भोजपुरी या बुंदेलखंडी या जो भी है खड़ी बोली, इनको हम सम्मान देंगे। और उर्दू भी भारत की भाषा है, वो पाकिस्तान की भाषा नहीं है, अरब देशों की भाषा नहीं है। अरब में तो अरबी बोली जाती है, किसी इस्लामिक तो कंट्री और में नहीं बोली जितने जाती बड़े शायर हैं जी जितने बड़े शायर हैं उर्दू के, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में योगदान किया और हमारी फिल्मों को जनपरक स्वरूप देने में योगदान किया, वो उर्दू भाषा के हुए हैं। और इसलिए उर्दू को इस तरह से ब्रांड करने की जरूरत मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को नहीं थी। प्रमोद जी, बात चल रही थी, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं का मामला था, सवाल उधर से उठाया गया, साहब अंग्रेजी को छोड़ो, इसको भी शामिल कर लो। मैं पूछ रहा था, भाषा की लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन अचानक उर्दू का जो आया था, क्या उर्दू बहाना कहीं और था निशाना? नहीं देखिए, भाषा तो एक विषय हो सकता है,
अब जैसे गिरीश जी बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की प्रगति का रास्ता ही उर्दू से होकर निकला, तो ऐसा भी तो नहीं है ना। लेकिन भाषा कोई भी हो, भाषा का आदर है, और उर्दू का स्थान तो पहले से ही निहित है ना। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो दोहरा चरित्र है ना, उसको उजागर करने की आवश्यकता थी। उन्होंने क्या कहा कि आप अंग्रेजी का तो विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अवधि पे, इस पे, उस पे आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपके अपने बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने जाते हैं, तो आम जन के पास वो क्यों ना पहुंचे। अब ये बात विपक्ष कहे तो ठीक, सत्ता में बैठे हुए लोग कहें तो उसका विरोध, जैसा कि उन्होंने एक वक्तव्य में भी कहा था कि भाई पहले तो आतताई को पकड़ने के लिए शोर मचाओ कि पकड़ नहीं रहा है प्रशासन, और पकड़ लो तो उसके बाद कहेंगे कि पहले कहेंगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जब पकड़ लीजिए तो उसके बाद कहेंगे कि अत्याचार हो रहा है, अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये तो उनको तय करना पड़ेगा कि दिशा क्या है सोचने की और किधर ले जाना चाहते हैं। मैं फिर से आता हूं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर। क्या ये सदन की परंपरा नहीं है कि अभिभाषण के बाद उस अभिभाषण पे चर्चा होती है? बिल्कुल। क्या उसकी प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? और उस पे चर्चा करने के लिए क्या समय नहीं था या समय न मिलता? प्रश्नकाल में होगा, शून्यकाल में होगा, और भी मुद्दे उठा सकते हैं। कहां पर ऐसा कहा गया कि आप ये विषय प्रतिबंधित है, ये विषय पे चर्चा नहीं होगी और नहीं उठाया जाएगा? और जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, माता प्रसाद पांडे जी का आपने वक्तव्य दिखाया, उन्होंने कहा कि हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसको डलवाना चाहते थे। कल तो सर्वदलीय बैठक हुई थी ना, और 2013 में जब भगदड़ मची थी तो क्या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वो डलवाया गया था? और श्रीमान माता प्रसाद पांडे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उनका योगदान रहा है, विधायिका की कार्यप्रणाली से पूर्णतया अवगत हैं। लेकिन जब आप विशुद्ध राजनीति के लिए कोई चीज काम कर रहे हैं, ये उचित है क्या? शर्मा जी कह रहे थे, गिरीश शर्मा जी कह रहे थे, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। बड़ी यात्रा अच्छी की, 70 वर्षों की यात्रा के बाद लोकतंत्र यहां तक पहुंचा है। थोड़ा सा एक झटका भी लगा था सर 2 साल का, वहां से लोकतंत्र की यात्रा पुनः प्रारंभ हुई है, और उस लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करने के लिए जिन नेताओं ने अपना बलिदान भी किया और अपना योगदान भी किया, आज के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा परिवारवादी राजनीतिक दल उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उसी की उत्पत्ति है। कहां खड़े हैं, किनके साथ खड़े हैं? लोकतंत्र बचाने वालों के साथ या लोकतंत्र का हनन करने वालों के साथ? तो ये एक तरफा विश्लेषण उचित नहीं है, मेरा तो ऐसा निवेदन है। हाँ, सीधे आते हैं आपके प्रश्न पर। बिल्कुल, चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए सबसे उपयुक्त जगह यदि कोई है तो वो सदन है। और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह ने बहुत अच्छी बात कही कि वो समय अलग था जब लोकसभा में अथवा राज्यसभा में उनका टेलीकास्ट किया जाता था, सिर्फ डीडी पे आता था। अब तो सीधे सीधे कार्यवाही, सदन की कार्यवाही, चाहे जहां की किसी राज्यसभा के विधानसभा की कार्यवाही सीधे सीधे लाइव होती है और तुरंत लोगों के पास फीड होता है। एक सबसे अच्छी पंचायत राज्य की, जहां पर सभी दलों से के प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, और जो जनता जिनको ये मान करके भेजती है कि आप हमारे हित से जुड़े हुए विषयों को गंभीरता से सदन के पटल पर रखेंगे अथवा उठाएंगे। आप उस प्लेटफॉर्म का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? समय जाया कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने में बाधा देंगे। प्रश्न पूछिए, हम सत्ता में हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।